कोई सफाई कर्मचारी आपके चैनल को देख रहा है, तो अगर किसी भी कर्मचारी को किसी भी जोन में किसी भी डिपार्टमेंट में क्लर्क, एओ, एसएस या ऊपर का कोई अधिकारी किसी तरीके से डिमांड करता है, तो आप तत्काल अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों से बात करें। तुरंत आपकी सहायता निःशुल्क की जाएगी। सबसे पहला तो मैं बताती हूँ, नो ड्यूज। ये एक ऐसा शब्द है जो सभी कर्मचारियों को इससे गुजरना पड़ता है, जिनके भी डेथ केसेस पर नौकरी के जो आगे उनको ऑर्डर मिलते। कर्मचारी जो नेता बना हुआ है वो खुद तो कच्चा है और दूसरे को परमानेंट कराने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो ये कहाँ कि सभी यूनियंस जो दिल्ली में काम कर रही हैं, इन सभी का एक इलेक्शन होना चाहिए सही मायने में, तभी सफाई कर्मचारियों का उत्थान हो पाएगा। कर्मचारी जो नेता बना हुआ है वो खुद तो कच्चा है और दूसरे को परमानेंट कराने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, तो ये कहाँ। ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारत में सभी सफाई कर्मचारियों के लिए काम कर रहा है। ये संगठन ऐसा संगठन है जो सभी सफाई कर्मचारियों को सफाई सैनिक का दर्जा दिए जाने की बात को सही साबित करता है और उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जो भी दर्शक पूरे भारत में हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, अगर आप हमारे संगठन से, सफाई सैनिक न्यूज चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के सदस्य बनना चाहते हैं और आप भी इस संगठन के सदस्य बनकर अपने क्षेत्र के सभी सफाई कर्मचारियों का उत्थान करना चाहते हैं, तो इस संगठन से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स जो है अवेलेबल करा दी जाएगी, सभी कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए जाएंगे। आप डायरेक्ट फोन कर सकते हैं और इस संगठन के, इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं। राजपाल महरोलिया जी से एक सवाल करना चाहूंगी, जो कि बेहद खास और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सर, दिल्ली में जब कोई सफाई कर्मचारी जिसकी डेथ हो जाती है, उसके परिवार को जब उस नौकरी के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, तो एक मुद्दा सामने आता है जिसे नो ड्यूज करके कहा जाता है, कि नो ड्यूज जो है वो उस फाइल के अंदर सबमिट करने होते हैं। लेकिन जब नो ड्यूज की बात आती है तो वहां एक चीज और निकल कर सामने आती है, वहां कुछ पैसों की भी डिमांड को लेकर बातें उठती हैं। जैसे कि अगर आप 2 से 3 हजार देते हैं तो आपके नो ड्यूज जो है वो जल्दी आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो ये प्रोसेस काफी लंबा चला जाएगा। तो सर, ये जो नो ड्यूज लगाने की फाइल में जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? क्या जो पैसे देगा उसे नो ड्यूज मिलेंगे, बाकी कर्मचारी को नहीं लगते हैं ये? देखिए, नो ड्यूज का मतलब तो सही मायनों में ये होता है कि जो कर्मचारी की डेथ हुई है उस पर कोई डिपार्टमेंटली ड्यूज तो नहीं है जी। लेकिन नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगाने के लिए पैसे मांगना, ये मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अगर कोई सफाई कर्मचारी आपके चैनल को देख रहा है, तो अगर किसी भी कर्मचारी को किसी भी जोन में किसी भी डिपार्टमेंट में क्लर्क, एओ, एसएस या ऊपर का कोई अधिकारी किसी तरीके से डिमांड करता है, तो आप तत्काल अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों से बात करें। तुरंत आपकी सहायता निःशुल्क की जाएगी और कुछ दिनों में हम जो है ये दिल्ली में जो चल रहा है संगठनों का मेला, इस मेले का इलाज जल्दी करेंगे। इसलिए हम किसी संगठन में, समूह में शामिल नहीं हुए, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड संगठनों को भी उसमें शामिल किया हुआ है, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं को भी शामिल किया हुआ है। ये कोई ट्रेड यूनियन एक्ट का पालन नहीं है। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कमिश्नर को भी हम आपके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि सभी यूनियनों की मेंबरशिप और एनुअल रिकॉर्ड, जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है, वो करंट गिरी इनकी फाइलें मंगाई जाए और फाइल मंगाकर उनका विश्लेषण किया जाए कि इन्होंने क्या ये फाइल रिटर्न की है या नहीं की है जी, और इनके पास कितने सदस्य हैं। सर, आधिकारिक तौर पर
ऐसा संगठन कौन सा होता है, उस पे कितने कर्मचारी होने जरूरी है जो पूरे आधिकारिक तौर पर किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है और सफाई कर्मचारियों के हित की आवाज उठा सकता है? देखिए, दिल्ली में हम ज्यादातर काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सही मायनों में मैं बताऊं, मुझे छुपाने की आदत नहीं है, मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ। टोटल जो जितनी संख्या है कर्मचारियों की, उसको एक यूनियन को रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज कराने के लिए 33% कर्मचारी उसका सदस्य होना जरूरी है। अच्छा जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सफाई कर्मचारी जो डिफरेंट डिफरेंट धड़ों में बटे हुए हैं और शोषण का शिकार हो रहे हैं, या तो दिल्ली के कमिश्नर को चाहिए कि वो ट्रेड यूनियनों का चुनाव कराए जी। मजदूर को अधिकार नहीं है, 100 रुपए का मिठाई का डब्बा, 100 रुपए की माला और बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये कोई तरीका होता है क्या? ये तो कर्मचारी का शोषण करने की दुकान है जी। मैं नहीं मानता कि ट्रेड यूनियनिस्ट को अपना घर जला करके दूसरे का घर में रोशनी करनी पड़ती है, उसको ट्रेड यूनियनिस्ट कहते हैं। तो सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दिल्ली के अंदर जितनी यूनियंस जो चल रही है उन सभी का अगर चुनाव करा दिया जाए तो एक सही प्रारूप निकलकर सामने आएगा? बिल्कुल सही बात है जी। जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, राजस्थान के जयपुर को ले लीजिए, चंडीगढ़ को ले लीजिए, वहां यूनियनों के चुनाव होते हैं जी। चेन्नई को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, देहरादून को, जहां यूनियनों का चुनाव होता है वो उस नेता के पीछे सफाई कर्मचारियों का समर्थन होता है। काम से बचने के लिए लीडरशिप करना, मैं कहता हूँ, समाज के पीठ में छुरा घोंपने का काम है। सफाई का कार्य करने वाला सफाई कर्मचारी, मैंने ऐसे ऐसे दिल्ली में मामले देखे कि कर्मचारी जो नेता बना हुआ है वो खुद तो कच्चा है और दूसरे को परमानेंट कराने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। तो ये कहाँ हम समझते, दिल्ली को करेंगे ठीक। अखिल भारतीय सफाई फॉर्म में आ रहा है, बहुत जल्दी हम आपको और दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को 25वें वर्ष पर हमने 25वां साल जो पूरा किया है उसी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी खुशखबरी देंगे। राज्यपाल महरौलिया जी ने बहुत बड़े मुद्दों पर कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही। सबसे पहला तो मैं बताती हूँ, नो ड्यूज। ये एक ऐसा शब्द है जो सभी कर्मचारियों को इससे गुजरना पड़ता है, जिनके भी डेथ केसेस पर नौकरी के जो आगे उनको ऑर्डर मिलते हैं। नो ड्यूज का एक ऐसा मामला हमारे सामने आया था जहां पर एक क्लर्क खुद ये कहते नजर आ रहे थे कि आपका काम तब होगा जब आप नो ड्यूज के 2000 रुपए हमें देंगे, तब आपके नो ड्यूज लगेंगे। जबकि नो ड्यूज लगाने का काम खुद उन्हीं का होता है और इसके लिए आप पैसे नहीं मांग सकते, जो कि खुद राज्यपाल महरौलिया जी ने बताया, क्योंकि उन्हें एक एक कानून की, एक एक सफाई कर्मचारी के अधिकार की और लेबर लॉ की पूरी जानकारी फिंगर टिप पर रीड की हुई है उन्होंने। तो आगे से अगर ऐसा आपके साथ कोई पेश आता है, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, तो आप सीधे सीधे सफाई सैनिक न्यूज चैनल से और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के समाधान के लिए ये संगठन काम कर रहा है। दूसरी चीज कि सभी यूनियंस जो दिल्ली में काम कर रही हैं, इन सभी का एक इलेक्शन होना चाहिए सही मायने में, तभी सफाई कर्मचारियों का उत्थान हो पाएगा। हमारे पास सवाल बहुत है जिनका जवाब हम चाहते हैं कि राज्यपाल महरौलिया जी दे, लेकिन हम अपनी अगली वीडियो में, अपने अगले एपिसोड में उन सभी सवालों के जवाब चाहेंगे। और सभी ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके भी कोई सवाल है, आप भी किसी सवाल को लेकर शोषित हैं, पीड़ित हैं, किसी ऐसी डिमांड जो आपसे की जा रही है जिसको लेकर आप घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी को कह नहीं पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट इस संगठन से बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल पा सकते हैं। ये जो चैनल है सफाई सैनिक, ये पूरे भारत में सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहा है, क्योंकि ये संगठन का अपना खुद का आधिकारिक चैनल है। आप सभी अगर अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने मान सम्मान को बचाना चाहते हैं और सफाई सैनिक न्यूज चैनल पर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। साथ ही सभी सफाई सैनिकों को भी जागरूक करें कि सफाई सैनिक एक चैनल है जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ
से आप जुड़ के अपने मान सम्मान को बरकरार रखते हुए अपने अधिकारों को बिना किसी मुसीबत के आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, राजपाल महरोलिया जी के साथ कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे।